राधे राधे, वेलकम टू वर्ण्य क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रिया मैम का गैदरिंग वाला कप्तान ब्लाउज। सेम इसी तरह ब्लाउज। तो फ्रेंड, ये हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें हम आपको पूरी ड्राफ्टिंग सिखाएंगे और ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पार्ट 2 है जिसमें हम पूरा स्टिचिंग आप लोग को सिखाएंगे इस ब्लाउज का। तो देखिए, इसमें जो हमारी गैदरिंग होगी तो उसके लिए हमने ये ब्लैक कलर का जिगजैग वाला फैब्रिक लिया हुआ है और जो अंदर हमारा फैब्रिक होगा वो हमारे पास 1 मीटर है। ये शॉर्टन फैब्रिक है ब्लैक कलर का और ये हम अस्तर यूज़ करेंगे। इसको हमने वॉश कर लिया है, अभी इसको आयरन नहीं किया। हम इसको आयरन वगैरह सब कुछ करके तो आपको दिखाते हैं किस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे, पैटर्न को रख कर, और फिर इसकी स्टिचिंग शुरू कर देंगे। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड इसी टॉपिक पे रहेगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए पूरा देखिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। एक्चुअली किसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और घर पे भी काफ़ी गेस्ट आ गए थे, तो इस वजह से काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे डाउन हो रहे हैं, व्यूज़ भी डाउन हो रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो मेरा पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो पैटर्न है कुछ इस तरह हमने फैब्रिक पे रखा है और जहाँ जहाँ ये क्रॉस है सब जगह हम हाफ इंच ले रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा चौड़ा हो गया, इसको जब हम कटिंग करेंगे तो हम करते, क्योंकि थोड़ा फैब्रिक ऐसा है ना, इस पर अगर लाइनिंग करते तो ये फैलता है। और अभी देखिए, पहले आप ये बेल्ट वाला पार्ट हम किस तरह इसको रखते हैं फैब्रिक पे। ये हमारा फोल्ड साइड है तो यहाँ हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, हम डायरेक्टली इसको इस तरह रखेंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसका दूसरा कट 0.25 जितना हमें इसको इसके ऊपर रखना है और रखने के बाद कुछ इस तरह इसको मिला देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। और ये भी हमारा पूरा क्रॉस जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर भी हमें 0.5 जितना एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह हम बेल्ट को अपनी ट्रेस कर सकते हैं, मार्क करके इसे कटिंग कर लेंगे। और बाकी सारे पार्ट आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से इसको रखा है। अब इसको हटाएंगे। अगर आप कोई बिगनर है तो पहले आप यहाँ बॉल पिन लगा लेना, ताकि आपका जो ये पार्ट है, ये पैटर्न है, इधर उधर ना भागे। तो इस तरह हमने मार्क कर लिए और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड होके हमने मार्क किया हुआ है फ्रेंड, क्योंकि हमारा जो पार्ट है वो पूरा निकल जाए, दो पार्ट। और इसकी अब हम कटिंग करते जाएंगे। तो ये हमारा चेस्ट साइज बड़ा है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं। जितनी भी हमारी कटिंग होती जा रही है हम इसको एक साइड करते जाएंगे। और फ्रेंड, यहाँ हम लैक्रा फ्यूजिंग का यूज़ करेंगे। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है कि लैक्रा फ्यूजिंग होता क्या है, वो क्या उसका यूज़ है। और अगर आपको नहीं मिलता वीडियो तो मैं एक बार, अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ये हमारे फ्रंट पार्ट का ये तीनों पार्ट है, ठीक है। और ये हमारे बैक पार्ट का, बैक साइड का ये बेल्ट है और ये बैक साइड का पार्ट है।
और ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये बैक पार्ट कुछ इस तरह। अब सेम इसी तरह हमारा जो मेन फैब्रिक रहेगा उसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा बैक साइड का पार्ट हो गया। अब इनको एक साइड कर देते हैं। और ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट हो गया। इसको हम इस तरह रखेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह जॉइंट कर लेंगे। सॉरी, तो इस तरह हम इसको यहाँ जॉइन करेंगे और ये जॉइन करने के बाद ही पूरा यहाँ से ही मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको जॉइन करना है। दोनों साइड का ये पार्ट है और ये हमारे जो बीच में इस वाले पार्ट को हमें जॉइन करना है। तो जब हम ये सिलेंगे और ये इसमें अटैच हो जाएगा तो प्रॉपर शेप इसकी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सारे पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद अब आपको सीधे स्टिचिंग वाला पार्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पार्ट हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना, हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट अभी हमने साइड में रख दिया है और अभी हम पहले इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए, और जो इसका बेल्ट है जो इसमें हम नीचे ज्वाइन करेंगे उसको भी हम साइड कर देते हैं, क्योंकि पहले हमारा योक पार्ट और ये वाला पार्ट इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और जो हमारा ये अटैच होगा बेल्ट उसको हम बाद में अटैच करेंगे। तो एक एक पार्ट को अच्छे से इस तरह हमें पकड़ लेना है, क्योंकि हमें इसको पलटना भी है। तो देखिए, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो अस्तर वाले पार्ट को इस तरह रखना है और मेन फैब्रिक एक साइड कर देंगे। तो अस्तर से अस्तर वाले साइड को एक साइड करना है और यहाँ हम इसको जॉइन करेंगे। ठीक है, तो आपको एक एक स्टेप देखना है अच्छे से। तो इसको हम इस तरह रखेंगे और यहाँ पे भी हमने हाफ इंच सिलाई के लिए लिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी शेप यहाँ पर आएगी और छोटे बड़े वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। कई लोगों का पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है, तो हमारे में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। बट आपको क्या करना है, इसका ड्राफ्टिंग वाला भी पार्ट अच्छे से देखना है पूरा, क्योंकि उसके बाद ही जो आपकी कटिंग है वो परफेक्ट होती है। और यहाँ से हम इस तरह इसको कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, हमने इसको कट कर दिया है। ठीक है, कट करने के बाद हमें कुशन लेना है। तो और कुशन के ऊपर हम इसको इस तरह ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस पे को हम आयरन लगा देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से हम आयरन कर देंगे। तो सेम इसी तरह इसके हम दोनों पार्ट को इसी तरह जॉइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने अस्तर किया है मेन फैब्रिक और इस साइड का जो अस्तर है उसको हम सेम इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारी जो लाइनिंग है यानी जो अस्तर वाला पार्ट है उसको हमने किस तरह जॉइन किया है। और इस चीज़ को आपको मिलाकर देखना है कि ये जो यहाँ से यहाँ ये स्ट्रेट है ये एक बराबर आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, ये बराबर आना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमारी योक पट्टी जाएगी। तो सेम इसी तरह जो मेन फैब्रिक है उसकी भी हम सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा मेन फैब्रिक और ये हमारा अस्तर वाला पार्ट। तो इसकी भी जो स्टिचिंग है कुछ सेम इसी तरह हमने इसको सिल लिया है दोनों को। अब क्या करना है, अब जो बैक पार्ट का पार्ट है उसका जो हमारा नेक वाला पार्ट है यानी कि जो उसका बेल्ट है उसको भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इतना जोड़ने के बाद इसको भी हम साइड कर देते हैं। ये हमारे फ्रंट का दोनों पार्ट है और ये बैक का है। और बैक में ये वाली जो हमारी बेल्ट है ना इसको भी हम साइड कर देते हैं, यानी कि जो फ्रंट का बेल्ट है और बैक साइड जो बेल्ट लगेगा उसको भी हम साइड कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ तो हमें कुछ भी जॉइन नहीं करना अभी। तो अभी क्या करना है, डायरेक्ट हम इस तरह इसको पकड़ेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको लेना है, अस्तर को एक साइड में रख देना है और मेन फैब्रिक को लेना है। और मेन फैब्रिक को लेने के बाद उल्टा सीधा आपको देख लेना है। ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारे ब्लाउज़ का जो है वो सीधा साइड है। और इसको इस तरह हम इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद अब हम यहाँ से इस पर सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह हम यहाँ पर फ्रेंड हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अभी दूसरे साइड में भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मेन फैब्रिक का जो हमने है शोल्डर जॉइन कर दिया है, तो कुछ है इस तरह ये जॉइंट हुआ है। ये शॉर्टर का कपड़ा है इसलिए थोड़ा खींचा खींचा लग रहा है फ्रेंड। अभी देखिए इसको हम अच्छे से आयरन कर लेते हैं और सेम इसी तरह इसका दूसरा पार्ट और अस्तर वाला पार्ट सबको हम सेम इसी तरह अटैच कर लेते हैं। इस तरह हमने यहाँ से शोल्डर को जोड़ा है और इसको हमने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको भी हमने इसी तरह सेम जॉइंट किया है। ठीक है, अभी क्या करना है, ये हमारा सीधा साइड है और ये मेन फैब्रिक का जो सीधा साइड है ये हमारे मेन फैब्रिक का, मतलब दोनों सीधा साइड अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ उल्टे साइड है दोनों। इसको अच्छे से हम सेट करके इसको रखेंगे क्योंकि हमें ये जो आर्म होल जा रहा है ना फ्रेंड, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे और ये वाली सिलाई हमारी एक बराबर ही आनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ हम पिन लगा लेते हैं क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आप पिन ज़रूर लगाएं क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है। तो यहाँ से लेके इन पूरे पॉइंट पे हम पिन लगा लेते हैं, बॉल पिन। तो हमारे पास इस तरह के पिन है। अब इन पिन को हम अच्छे से टैग करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ वाली जो सिलाई है वो एक बराबर ही आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमने बॉल पिन लगा लिया। अभी चलिए यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। सिलाई लगाने के बाद हमने बॉल पिन भी सारा निकाला है। निकालने के बाद हमने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं पूरे में। कट्स लगाने के बाद इसको हमने इस तरह पलट दिया है और पलटने के बाद अब यहाँ से हम इस पर दाब स्टिच लगाएंगे। तो दाब स्टिच हमेशा अस्तर की तरफ से होता है, तो अस्तर की तरफ से दाब स्टिच लगा लेते हैं। तो हमारा जो दाब स्टिच है फ्रेंड वो लग चुका है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह। तो इसको अब हमने सीधा कर दिया है। ठीक है, अब सीधा करने के बाद फ्रेंड इसमें हम कप तो नहीं लगा रहे, पर आपको लगाना हो तो आप शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट लीजिए। और अपेक्स पॉइंट हमारा अस्तर की तरफ हमारा हमेशा कप लगता है। मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ, आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए ये मैं अस्तर वाला पार्ट है ये हमारा, और बेजर टेप को रखना है यहाँ शोल्डर पर। यहाँ से अपेक्स पॉइंट हमारा जहाँ भी आता है वहाँ हम मार्क करेंगे। मार्क जहाँ हमारा ये हुआ है वहीं पे हम इस कप को लेंगे, इस कप को इस तरह मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद चौक लेंगे, फैब्रिक चौक, और उससे हम इस पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जो भी शेप आपकी यहाँ आती है, मैं एक बार इस मार्कर से बता देती हूँ। इस तरह हम निशान लगाएंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट लगाने के बाद फिर इसको फिर से घुमाएंगे और यहाँ स्ट्रेट। जो ये सेंटर हमें मिला है ना, इसी सेंटर पे इस तरह अपेक्स पॉइंट पे इसको रखना है इस तरह। ठीक है, और जो ये प्लेन वाला साइड है ये रहेगा हमारा ऊपर की तरफ। और फिर यहाँ पर रखकर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जब इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा और फिर ये इसके ऊपर इस तरह सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कप का तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब इसको साइड करते हैं क्योंकि कप हमें नहीं लगाना है अपने इस ब्लाउज में। तो अब हम मेज़र करेंगे यहाँ वाला पार्ट। पहले इसको अच्छे से हम अस्तर को मिलाते हुए इस तरह रखेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी जितनी भी लेंथ है उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि जो इसमें हम फैब्रिक प्लेटेड बनाकर गैदरिंग बनाकर इसके साथ जो अटैच करेंगे ना, उसकी लेंथ हम कहाँ से लेते हैं आपको वो सिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये तो हमारा आर्म होल हो गया, ये हमारा पैक हो चुका है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा जो यहाँ वाला पॉइंट है ना, यहाँ से हम इसकी लेंथ देखेंगे, क्योंकि जो हम फैब्रिक इसके साथ अटैच करेंगे प्लेट बनाकर, तो उसकी भी लेंथ तो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से हमें नापते हुए लेना है। तो ये हमारा 26 आ रहा है। अब हमारा 26 आया है, इसमें हम 5 प्लस करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए है, आपका कोई भी साइज़ नाप आता है, इसमें आपको 5 प्लस करना है। तो हमारा ये 26 आया, हमने इसमें 5 प्लस किया तो ये हमारा कितना हुआ 31। तो ये हमारा 31 लेंथ टोटल आ गया। अब हम इसको साइड कर देते हैं
और ये वाला फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, ये जिगजैग फैब्रिक है। फ्रेंड इससे तो आपको पता चलेगा कि हमें जो लेंथ, यानी कि जो हमें लेंथ लेनी है, जो इसमें फैब्रिक हम चुन्नट में लगाएंगे तो वो हम किस तरह लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह ये हमारी स्लीव तैयार होगी। सॉरी ये गलत हो गया। तो फ्रेंड स्लीव आप किस तरह से देखेंगे, ठीक है ना। देखिए पहले तो आपको चेक कर लेना आपको कितना रखना है, 10 इंच, 12 इंच, 8 इंच, 7 इंच, आपको जितना भी लेना है, यहाँ से लेके शोल्डर से लेकर आप यहाँ तक अपने स्लीव की जो लेंथ है उसको नाप लीजिए। सपोज करिए हम 9 इंच की लेंथ रख रहे हैं, 9 इंच की हमारी लेंथ है। अभी इसको हम 9 ले रहे हैं, पर इसमें हम जितना भी इसका ये लेंथ है इसका 2.5 गुना और हमें इसमें ऐड करना है, यानी कि हम इसको 9 तो आप डायरेक्टली क्या करिए ना फ्रेंड, जितना भी आपको ये लेंथ लेना है इसमें आप प्लस कर दीजिए 10 इंच। तो ये हमारा कितना हो गया 19। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है या आपको ज़्यादा चुन्नट रखनी है तो आप 11 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी फैब्रिक आपके पास जितना है उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे पास फैब्रिक है, इसको हम इस तरह 4 फोल्ड हम कर देंगे। 4 फोल्ड क्यों किया है, क्योंकि हमें इसमें से फैब्रिक निकालना है और इसको आप अच्छे से पहले फैला लीजिए। तो पहले हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो हमें कितनी रखनी है, 29। तो उसके लिए पहले फैब्रिक ऊपर से सीधा करना है फ्रेंड, क्योंकि छोटा बड़ा फैब्रिक नहीं होना चाहिए, वो एक बराबर ही आना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, सॉरी मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट 31 पर मार्क करेंगे। ये हमारा 31 आ गया। अब यहाँ से इसको हम कट करके कपड़े को निकाल देंगे। और फ्रेंड ये हमारा थोड़ा जिगजैग फैब्रिक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चुन्नट बनाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी हद तक बना रहता है, ठीक है। अब हम इसमें 2 पार्ट करेंगे। ये तो हमारी लेंथ की बात हो गई। अब हमारा जो विड्थ है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास तो जितना फैब्रिक है मैं पूरा चुन्नट ले रही हूँ, आपको मैंने मेथड बता दिया है। देखिए हमने बोला था 19, आपको हमने बताया था, तो देखिए इसमें सिर्फ 3 से 4 इंच ही हमारा एक्स्ट्रा है, तो यानी कि जो विड्थ है इसकी हम इसको पूरा ले रहे हैं और यहाँ से कट करेंगे और ये हमारा दोनों पार्ट हमें मिल जाएगा। यानी कि आपके जो विड्थ है वो डिपेंड करता है कि आपको चुन्नट कितना रखना है। तो ये 2 पार्ट हमें मिल गया। और हमारा जो ब्लाउज वाला पार्ट है उसको इस तरह रखना है, इस तरह, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको इस तरह रखना है और यहाँ से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और यहाँ अटैच करते जाना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसको अटैच किस तरह करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले ये हमारा जो फ्रंट पार्ट का जो ये वाला स्ट्रेट वाला साइड है ना, दोनों को हम जॉइंट करेंगे आपस में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पहले चेक कर लेना और जहाँ भी ये आपका परफेक्ट आता है वहीं पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक
अभी देखिए यहाँ से जो हमारा नाप है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये चुन्नीटें बनाई है। तो ये हमने किस तरह बनाई है, नॉर्मल हमने इसको सिलाई मशीन में लगाकर और छोटी छोटी प्लेटें बनाई हैं। तो इसको यहाँ से चेक करेंगे इस तरह कि ये प्रॉपर हमारा आना चाहिए पूरी शेप में। तो ये देखिए ये हमारा प्रॉपर शेप में आ जा रहा है, ठीक है। और हमारा फ्रंट का जो है शेप वो अलग उस नाप का होगा और बैक अलग नाप का होगा। तो इस तरह यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक को हम छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह इसको रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से अभी हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसको हम अंदर की तरफ पलट के सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, और यहाँ से थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है। और इससे भी इजी है कि आप डायरेक्टली इसको शेप पर रखिए और छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर आप स्टिच लगा सकते हैं। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है और बहुत इजी है। तो देखिए इस तरह हमने यहाँ पे प्लेटें लगा ली है। और ये हमारा जो प्लेट है अब दूसरे साइड हम किस तरह लगाएंगे वो भी साथ के साथ हम देखेंगे इसी वीडियो में। और फिर हम कैसे सिलाई लगाते हैं, मतलब इन दोनों को किस तरह हम जॉइंट करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम अभी नीचे वाले पोर्शन पे सिलाई लगाते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें इसके बराबर ही रखना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ हमने डबल सिलाई लगा दी है। डबल सिलाई लगाने के बाद छोटी छोटी चुन्नीटी बनाते जाएंगे और सिलाई कंप्लीट करते जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह ये हमारा एक साइड का जो पार्ट है वो आया है, ठीक है। अब यहाँ से हम अब नेक जॉइन करेंगे, तो वो हम किस तरह जॉइन करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो अभी क्या करना है, एक साइड को तो हमारा जॉइंट हो चुका है, अभी दूसरे साइड के लिए हम फैब्रिक को लेंगे इस तरह। और इस फैब्रिक को हमने लिया है, लेने के बाद यहाँ से हमने जो ये छोड़ा हुआ था ना फ्रेंड, इसी के बिल्कुल बराबर में इसको इस तरह रखना है। और जितनी हमारी इसकी लेंथ है ना उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो उसी के हिसाब से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। और सिलाई लगाने के बाद अब इसको जिस तरह हमने इस साइड चुन्नट लगाया सेम उसी तरह हमने इधर भी चुन्नट लगा दी है। तो इस तरह हमारा जो ये वाला पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब क्या करना है, इसको हम उल्टा करेंगे यानी सीधे वाले पार्ट साइड, और यहाँ से इसको हम इस तरह मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के बाद फ्रेंड ये जो नेक है ना हमारा, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस नेक तक पूरा हमारा यहाँ सिलाई आ जाना चाहिए ये वाला।
तो नेक पे पहले सिलाई लगा लेते हैं। इसको जब हम सीधा करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर शेप दिख जाएगी। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी हमारा ये जो बैक साइड का पार्ट है ना, इसको भी दबाना है। तो इसको हम किस तरह दबाएंगे, यहाँ से हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो ये सिलाई हमारी यहाँ से शुरू होगी नीचे से। क्यों? क्योंकि ऊपर जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, उसकी छोटी छोटी चुन्नटें बना देंगे हम। पहले यहाँ से हम इसको डबल सिलाई करके पैक कर देंगे। और आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी सिल के इसका जो नेक है उसको पलट सकते हैं पेस्टिंग पेपर के साथ। तो आपको दोनों में से जो भी सुविधा ठीक लगे आप उसके अनुसार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो इस तरह जो हमारा नेक है उसका पूरा राउंड परफेक्ट तरीके से शेप में आ जाता है। और ये जो चुन्नटें हैं जब हमारी इलास्टिक लगेगी ना, तो ये उसमें पूरा कवर हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह हमारा प्रॉपर जो नेक है वो इस तरह रेडी हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इस पर इलास्टिक लगाएं। तो इलास्टिक का क्या तरीका है फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना जो आपका शोल्डर है वो कहाँ तक आया है फ्रंट का। तो ये हमारा फ्रंट का शोल्डर जहाँ भी आता है वहाँ हम मार्क कर लेंगे। इस तरह हम इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, और मार्क करने के बाद हम इलास्टिक लगाएंगे। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, आप डायरेक्टली इसका सेंटर निकाल लें। इस तरह इसका हमने सेंटर लिया है और सेंटर पे हम चौक से मार्क कर देंगे। फैब्रिक चौक से मार्क कर देंगे और इसी मार्क को देखते हुए हमारा जो इलास्टिक है वो बिल्कुल सीधे में जाएगा। आप चाहे तो उस पर दूर दूर पे थोड़ी देर देर पे इस पर मार्क करके निशान लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम बेल्ट जोड़ेंगे। तो चलिए पहले इलास्टिक लगा लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो मार्क लगाया हुआ है यहाँ पर इस तरह हम इलास्टिक को रखेंगे। और इस तरह इलास्टिक को रखने के बाद यहाँ से हम इलास्टिक को जॉइंट करेंगे। वो इसको अच्छे से हाथ से खींचते हुए जॉइंट किया जाएगा। और ये देखिए ये वाला जो कंधी हमारी जुड़ी है ना, बिल्कुल इसी के बराबर हमारा ये इलास्टिक आएगा। और जो भी एक्स्ट्रा है आप उसको कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हमारी ये इलास्टिक कंप्लीट हो गई है। और इसको भी हम निकाल लेंगे दोनों साइड से। तो ये देखिए कुछ इस तरह जो हमारी ये स्लीव है, कुछ इस तरह हमारी स्लीव आएगी। ठीक है,
तो सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह हम इलास्टिक लगा लेते हैं। तो फ्रेंड अभी हम बेल्ट को किस तरह जॉइन करेंगे। सबसे पहले ये बेल्ट हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों है, ये दोनों सीधा साइड है, ठीक है। और इसके बॉटम पे पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड उसके बाद ये हमारा बॉटम है, हमने इस पर सिलाई लगा ली है और उल्टा साइड है, उल्टे साइड पे हम रखेंगे अस्तर वाला पार्ट पहले और इस तरह इसको रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद अब इसको हम सीधा करेंगे और सीधा हम इसको यहाँ से सेमी फोल्ड यानी कि 0.25 जितना फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड कितना थोड़ा सा ही। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह हमने जो बैक साइड का बेल्ट है उसको जॉइन किया है, दोनों तरफ कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और इसमें हम बाद में कौड़ी वगैरह मोती वगैरह लगा के उसको डिज़ाइन भी करेंगे फ्रेंड। तो सेम इसी तरह बैक पार्ट के जो दूसरा साइड है इस पर भी हम इसी तरह पट्टी लगा के जॉइन करते हैं और जॉइन करने के बाद फ्रेंड यहाँ हम हुकाई पट्टी भी इतने ही हिस्से में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह हमारा जो बैक साइड का बेल्ट है वो दोनों साइड हमने लगा लिया अच्छे से और यहाँ हुकाई वाली पट्टी वो छोटी सी पट्टी लगनी है फ्रेंड, वो आपको पता है वो किस तरह लगेगा, तो उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ हुकाई वाला। और अब जो फ्रंट साइड का जो हमारा बेल्ट अटैच होगा तो वो किस तरह अटैच करेंगे उसको सीखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसको अटैच करने का तरीका है जो सफाई के साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा फैब्रिक है जो यहाँ जो हमारा सेंटर है ना, इसी सेंटर पे बिल्कुल इस तरह लगाते हुए हमें इधर से सिलाई कर देनी है और इस तरफ से भी सिलाई करनी है। तो चलिए पहले स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम मेन फैब्रिक ही ले रहे हैं, अस्तर हम बाद में अटैच करेंगे।
और यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह हमने देखिए यहाँ पर हमने जिस तरह इसको जॉइन किया है ना, सेम इसी तरह हम इस तरह भी इसको जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने का तरीका सेम वही है जैसे हमने फ्रंट पे किया। यहाँ वाले पोर्शन को पकड़ते हुए हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारा ये वाला जो बेल्ट वाला पोर्शन है, तो देखिए कितनी प्यारी शेप आई है। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है ना उसको लेंगे और अस्तर वाले पार्ट को इस तरह हम रखेंगे सीधे साइड ही, यहाँ से इस तरह, और हम इस पर अब सिलाई लगाएंगे। नीचे से 1/2 इंच जितना गैप देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि फ्रेंड आपका जो बॉटम है वो भी फिनिशिंग के साथ मोड़ना ज़रूरी है। तो इस तरह अब इसको हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम इसको इस तरह पैक करेंगे और यहाँ हम हाथ से तुरपाई करेंगे यहाँ वाले पोर्शन पे। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा हाथ से काम है। तो अभी हम बॉल पिन से टैग कर देते हैं, फिर बाद में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह। तो फ्रेंड इस तरह हमारी जो बेल्ट है फिनिशिंग के साथ दोनों साइड हमने अटैच कर लिया है। ठीक है, अब साइड फिटिंग पे हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हुक टाइट करके अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड अब ये साइड का दोनों पार्ट को इस तरह पकड़ना है और देखिए यहाँ से हमारा जो फैब्रिक है कितना परफेक्ट और एक बराबर आया है। और इसको हम यहाँ से फाइनल हमारा जो फिटिंग वाला सिलाई है ना उसको हम करेंगे। ये हमारा फाइनल वाला सिलाई हो गया है। अब इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह आपको दिखिएगा एक साइड का पार्ट हमारा। सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह फिटिंग वाला जो मार्क है हमारा वहाँ पर हम इस पर सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। और एक बात और फ्रेंड, अभी आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट मत करना कि मैम आपने ये वाला चौड़ा लिया है और ये वाला पतला। ये 42 साइज़ का बन रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो उसके हिसाब से जो योग पट्टी है इसमें हम बड़ी ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सब्सक्राइबर है उसको जिस हिसाब से चाहिए हम उस हिसाब से उसको बना के दे रहे हैं। अब चलिए दूसरी साइड भी इस तरह फिटिंग और फाइनल लुक अब डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। फ्रेंड हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक आपके सामने है। ये हमारी स्लीव, दोनों साइड की स्लीव देखिए। परफेक्ट फिटिंग फिनिशिंग हमारा जो बेल्ट वाला साइज़ है ये आप देखिए दोनों साइड का। और इसमें हम ये कौड़ी और ये मोती लगाएंगे। हमने आपको बताया था, एक्चुअली स्टिचिंग में ही बहुत टाइम लग गया मुझे और घर पे भी गेस्ट आए हुए थे। ये रीज़न था कि मैं इस पर कौड़ी और मोती वगैरह नहीं लगा पाई, पर वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको किस तरह हमने इस पर कौड़ी और मोती की डिज़ाइन बनाई है और लगाई है। और अभी तो आप हमारा इसका फाइनल लुक देखिए। और इस तरह अगर हम करते हैं टाइटैनिक पोज में तो देखिए बटरफ्लाई वाला हमारा जो ब्लाउज़ है प्रॉपर शेप में आ जाता है। और अगर आपको भी बनाना है यही ब्लाउज़ तो फ्रेंड इसका पूरा मेथड हमने अपने वीडियो में दिया हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए, पूरी ड्राफ्टिंग उसी में है।
और प्लीज़ इसका फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।